तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या काराकाट की जनता पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार पवन सिंह पर यकीन कर रही है। पवन सिंह के जीतने के कितने चांसेस हैं, किन पॉइंट पर पवन सिंह जीत सकते हैं, और अगर पवन सिंह लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। यूं तो पवन सिंह पहले मीडिया के सामने आते नहीं थे, इंटरव्यू नहीं देते थे। कारण यही था कि जो वो बोलते थे उसकी वजह से वो ट्रोल हो जाया करते थे। जैसे कि आपने क्या सोचा है, आपके विकास के मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप अगर जीत जाते तो आप क्या करेंगे। इस पर पवन सिंह कुछ नहीं कहा करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं था। वो हमेशा यही कहते थे कि हम बोलने में नहीं, हम काम करने पर यकीन रखते हैं, जब हम जीतेंगे तो हम काम करेंगे। इस तरीके की बात पवन सिंह किया करते थे। लेकिन अब पवन सिंह सीधे सीधे मंच पर खड़े होते हैं और मोदी जी को इंगित करते हुए कई चीजें कहते हैं कि भाषण देने से और आसन देने से देश नहीं चलता, देश चलता है काम करने से, और वो काम करेगा आपका बेटा पवन सिंह। पवन सिंह यूं तो भोजपुरी में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सुन ल बात हमार भाई बहन माई, केहू कितनो आई जाई, लेकिन बस तुहारे कामे तुहार बेटवे आई। ये पवन सिंह कह रहे हैं मंचों पर खड़े होकर। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, पवन सिंह हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे से तो भाजपा ने भी दामन छुड़ा लिया जिसके लिए मैंने 10 साल तक काम किया है। इसलिए अब वो भाजपा को भी लेकर कई बार मंचों पर मोदी जी को लेकर भी अपनी बात कहते हैं, और कई बार वो अपने गानों के माध्यम से जनता और वहाँ के आम लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश भी करते हैं। वो अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत गरीब प्रत्याशी हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है, मैं आप ही के लिए चुनाव लड़ने आया हूँ, आप ही मेरा साथ देंगे तो मैं जो है वो चुनाव लड़कर जीतूंगा और आपके बीच ही रहूंगा। पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमारे माई के प्रबल इच्छा रहल ऐसे हम चुनाव लड़त हैं। अब ये बात अलग है कि पवन सिंह अपनी माँ की प्रबल इच्छा की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं या अपनी प्रबल इच्छा की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन जब उनको आसनसोल से टिकट मिला था तब काफ़ी खुश भी हुए थे। जिम का एक वीडियो भी आया था जिसमें पवन सिंह जिम एक्सरसाइज कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने खुशी जाहिर की थी, भाजपा को धन्यवाद दिया था। 10 साल का उनकी जो सेवा थी उस पर उन्हें आसनसोल से टिकट मिला था। लेकिन अब वो आसनसोल से चुनाव इसलिए नहीं लड़े क्योंकि टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके तमाम वीडियोस को शेयर किया था जिसमें पवन सिंह बंगाली लड़कियों को लेकर इंगित करके भोजपुरी गाने गाते हैं कि बंगलिया जादू करेले, ऐसे करके उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने जो बंगाली लड़कियों को लेकर इंगित किए हुए थे, उस पर वो वीडियोस, वो गाने का टोन जो है, वो गाने के कुछ लाइंस जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा और तमाम विपक्षी नेता जो है वो ट्वीट करके बता रहे थे ये संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता हैं जो महिलाओं को इंगित करके सवाल करते। तो पावर स्टार पवन सिंह की प्रसिद्धि भी उनके भोजपुरी गाने की वजह से ही है, और उनके गाने, उनका स्टारडम जो है, उनका जो पॉपुलैरिटी वो उनके गाने की वजह से ही है। और जो उनका टिकट कट गया या उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया वो भी उनके गाने की वजह से है। लॉलीपॉप लागेलू गाने से वो पॉपुलर हुए थे और उसके बाद से ही उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की उस पर कभी वो पीछे मुड़कर देखे नहीं। उन्हें लगातार उनके कई गाने हिट होते रहे, और अब तो ये कहा जाता है कि पवन सिंह अगर कोई गाना गा देते हैं तो वो गाना यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर चलता है और लगातार कई दिनों पर ट्रेंडिंग पर रहता है। अब सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी भोजपुरी गाने के सिंगर क्या जनता के बीच में अपनी पकड़ बना पाएंगे, और अगर वो जीतते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। हमारे सहयोगी पत्रकार जब काराकाट पहुंचते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि पवन सिंह के जीतने के कितने चांसेस हैं, पवन सिंह जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसकी रिपोर्ट जब ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पवन सिंह के पक्ष में एक भीड़ वहां पर मौजूद है, एक काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो पवन भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जीतेंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। उस भीड़ को देखकर ये लगता है कि पवन सिंह का काफी दबदबा है, पवन सिंह जीत सकते हैं। लेकिन जब पत्रकार उनसे सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए आप रहने वाले कहाँ के हैं, तो उसमें से 30 से 40% लोग जो हैं वो काराकाट के हैं भी नहीं,
सिर्फ पवन सिंह का, क्योंकि स्टारडम बहुत बड़ा है, पवन सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, भोजपुरी सुपरस्टार है, लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं। हर सुपरस्टार के साथ ऐसा होता है, तो वही हाल पवन सिंह के साथ भी है। पवन सिंह के साथ जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह को देखने आई है। इसका जवाब भी पवन सिंह ने ये दिया कि जवाब में मंच पर उन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ है वो बुलाए हुए हैं, ये जो भीड़ है ये वोटर्स नहीं है, लेकिन आपको जवाब देना होगा। 1 तारीख को जब वोट होगा तो आप अपना जवाब दीजिएगा, हमारे लिए आप बनावटी नहीं, हमारे भाई बहन है। इस तरीके की बात पवन सिंह करते हैं। लेकिन इसके उलट मैं आपको बता दूं कि और जो भीड़ थी उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे, बच्चे थे जिनकी उम्र 18 साल नहीं थी। उनसे जब ये पूछा गया कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम तो वोट डालने की तुम्हारी एज भी नहीं हुई, अभी आप 18 साल के नहीं हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, तो इस पर बच्चे जवाब देते हैं कि क्या हुआ, हमारा वोट नहीं है तो हम अपनी मम्मी से कहकर वोट दिलवाएंगे, अपने पापा से कहकर वोट दिलवाएंगे, अपने रिश्तेदारों से कहकर वोट दिलाएंगे, हम वोट नहीं दे सकते तो क्या वोटवा तो दिलवा ही सकते हैं। इस तरीके की बात तमाम बच्चे वहां पर कहते नजर आते हैं। ले देकर लब्बो लुबाब ये है कि हर बार जो भीड़ आपको नजर आती है, कई बार वो भीड़ जो है वो कुछ पैसे से भी बुलाई जाती है, कुछ भीड़ें जो होती हैं वो कई पॉपुलर लोगों को देखने भी आती है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर किसी मंच पर खड़ा कोई नेता कुछ बोल रहा है और सामने जो भीड़ है वो भीड़ देखकर आप अनुमान लगा लें कि उनकी जीत पक्की है। भीड़ होती है, वो वोटर्स नहीं होती, और जो वोटर्स होते हैं वो कई बार अपनी बात बोलते भी नहीं। वो किसी भी रैली में पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो भीड़ कभी ये तय ही नहीं कर सकते देख करके आप वोटर्स जो हैं वो हैं या नहीं। अब दूसरी बात ये कि अगर पवन सिंह जो है वो क्योंकि वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का कर रहे हैं तो जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्हीं का ही कर रहे हैं, क्योंकि 10 सालों से पवन सिंह का खुद का रिश्ता जो है वो बीजेपी से जुड़ा रहा, एक कारण। और दूसरा कारण ये है कि पवन सिंह जो है वो जनरल कास्ट से आते हैं, अपर जाति से आते हैं, और भाजपा के जो वोटर्स हैं उनमें भी ये माना जाता है कि जो अगड़ई जाति होती है, जो ठाकुर ब्राह्मण वाली जो बिरादरी होती है, जो जाति होती है, वो जाति जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा से ज़्यादा जुड़ती है। और उसके अलावा ओबीसी और ये सारी जो जातियां होती हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का उनका दबदबा रहता है, क्योंकि वो यादव बिरादरी से आते हैं इसलिए। और बिहार में ये बात तो तय है कि जाति के आधार पर वोट्स अभी भी पड़ते हैं। तो ये माना जाता है क्योंकि पवन सिंह अपर कास्ट से आते हैं तो वो सबसे ज्यादा ठाकुर ब्राह्मणों का वोट जो है वो खींच कर ले जाएंगे। इसका नुकसान भी भाजपा को ही उठाना पड़ेगा। और जो यूथ पवन सिंह के साथ है उनके गाने की वजह से, उनके पॉपुलरिटी की वजह से, तो ठाकुर वोट्स और युवाओं का वोट पवन सिंह को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर हैं, आजकल बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं। बाकी चुनाव एक तरीके का जुआ है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलता है। 1 तारीख को वोट पड़ेगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि किसके सिर पर आ रहा है ताज। पवन सिंह ने कितनी अच्छी जो है वो चुनाव लड़ा, पवन सिंह ने कितने जनता को अपने पक्ष में किया। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम कोई नई टिप्पणी के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।